आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नवविवाहिता पत्नी बार बार अपनी सास पर आरोप लगाए जा रही थी और उसका पति बार बार उसको अपनी हद में रहकर बोलने की बात कह रहा था। पत्नी थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितनी बार पति उसको अपनी माँ के विरुद्ध बोलने से मना कर रहा था, उतनी ही बार वह और भी तेजी से चीख चीख कर कह रही थी, मैंने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी। जब तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और इस कमरे में आया ही नहीं तो अंगूठी आखिर जाएगी कहाँ? हो न हो माँ जी ने ही उठाई है। अब बात पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक तमाचा दे मारा। पत्नी का सिर झंझना उठा, आंखों से आंसू झरझराकर बह उठे। अभी 3 महीने पहले ही तो दोनों की शादी हुई थी, दोनों में प्यार भी बहुत था, मगर आज माँ को लेकर पति ने उस पर हाथ उठा दिया था। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह अपने अपमान से तिलमिला उठी। पति से बोली, मेरा इस घर में अगर इतना ही सम्मान है कि सच बोलने पर तमाचा खाना है और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी ही अहमियत रखती है तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपनी माँ के साथ ही खुश रहो। पति ने तमाचा मारने के बाद पछतावा महसूस किया, किंतु माँ के लिए पत्नी के गलत आरोप पर उसने अपने किए को मन ही मन में सही मानकर चुप रहना ही उचित समझा। थोड़ी देर में ही पत्नी अपना सामान बांधकर जब घर से जाने लगी तो सास से मिले दुलार और पति से अब तक मिले प्यार की भी उसे याद आ गई। अचानक ही उसने जाते जाते पति से पूछा, मैं जो कुछ भी बोल रही थी सोच समझकर बोल रही थी। तुमने बिना मेरी बात का उत्तर दिए ही हाथ उठाकर मुझे चुप कराना चाहा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब नहीं था। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को दरवाजे के पीछे खड़ी होकर पति पत्नी की सारी बातें सुन रही माँ ने जब सुना तो उसका मन भर आया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पति ने पत्नी को बताया, जानना चाहते हो तो सुनो। जब मैं छोटा था तब पिताजी गुजर गए थे। हमारे लिए भोजन, वस्त्र और स्कूल की फीस के लिए कोई पैसे नहीं थे। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे बड़ी मुश्किल से पेट भरता था। फिर भी माँ ने मेरे लिए सारी व्यवस्था की। माँ एक खुराक खाना बनाकर एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढककर रखकर कहती थी कि मेरी रोटियां इस डिब्बे में रखी हैं, बेटा तू खा ले, मैं बाद में खा लूँगी। मुझे पता होता था कि मेरे सामने रखे खाने के अलावा कोई और खाना बचा नहीं है, तो मैं भी हमेशा आधा खाना खाकर बाकी का जानबूझकर छोड़ देता था और कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। फिर माँ मेरे आगे से बचा हुआ खाना खा लेती थी। इस तरह माँ ने मेरी जूठी बची थाली खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ तो यह कैसे भूल सकता हूँ कि जिस माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है, वही माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की चोरी करेगी क्या? यह तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम तो केवल 3 महीने से मेरे साथ हो, जबकि मैंने तो अपनी माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। बोलते हुए पति का गला भर्रा गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। पत्नी अपना अपमान और अपने गाल पर लगा तमाचा अचानक भूलकर पति को पकड़कर उसे शांत करने लगी।
उधर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ बेटे की बातें सुनकर यह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज। तो माँ बाप का सदैव सम्मान करना चाहिए, भूल कर के भी कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये इमोशनल स्टोरी, भावुक कर देने वाली कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को आप सभी लाइक करके अपने परिचितों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पर जो भी पहले की कहानियाँ वीडियोज पड़ी हैं आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।